नमस्ते। आज हम यूनिट 7 पार्ट 2 मारिया सारापोवा की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल मारिया सारापोवा reached the summit of women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. एक रूसी लड़की मारिया सारापोवा जब मुश्किल से 18 साल की थी तब महिला टेनिस के टॉप पर पहुंच गई। जब आप उनके बारे में पढ़ें तो देखें कि क्या आप उनके और संतोष यादव के बीच तुलना कर सकते हैं। फर्स्ट, there is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005, to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time, poised beyond her years. The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. मारिया सारापोवा में कुछ ऐसा है जो उन्हें बेबस कर देता है, कुछ ऐसा जो उनकी हमेशा मुस्कुराने वाली मुस्कान और ग्लैमरस कपड़ों से बिल्कुल अलग है। और उनके अंदर की इसी बात ने उन्हें सोमवार 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया। यह सब बहुत कम समय में हुआ। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संतुलित साइबेरिया में जन्मी इस टीनेजर को एक प्रोफेशनल के तौर पर इस मुकाम तक पहुंचने में सिर्फ 4 साल लगे। Second, however, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. हालांकि इस बेहद प्रतिस्पर्धी दुनिया में उनकी तेजी से हुई तरक्की की शुरुआत 9 साल पहले ही हो गई थी, एक ऐसे बलिदान के साथ जिसे सहने के लिए बहुत कम बच्चे तैयार हो पाते हैं। छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया गया। अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस यात्रा ने ही उन्हें सफलता और शोहरत की राह पर आगे बढ़ाया। But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother, Elena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी माँ येलेना से 2 साल तक दिल तोड़ने वाला अलगाव भी सहना पड़ा। वीजा संबंधी पाबंदियों के कारण उनकी माँ को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। उस 9 साल की बच्ची ने जिंदगी का एक अहम सबक पहले ही सीख लिया था कि टेनिस में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। Third, I used to be so lonely. Maria Sarapova recalls, I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. मैं बहुत अकेला महसूस करती थी, मारिया सारापोवा याद करते हुए बताती है। मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती थी। मेरे पिता मेरी टेनिस ट्रेनिंग जारी रखने के लिए जितनी हो सकती थी उतनी मेहनत कर रहे थे, इसलिए वह भी मुझसे मिल नहीं पाते थे। फोर्थ, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 p.m. द other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up and room and clean it. क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं रात 8 बजे ही सो जाती थी। टेनिस सीखने वाले दूसरे बच्चे रात 11 बजे आते थे, मुझे जगाते थे और मुझे कमरा ठीक करने और उसकी सफाई करने का हुक्म देते थे। Fifth, instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that
to steadfastly pursue my dream. इसे लेकर उदास होने के बजाय मैं और भी ज्यादा शांत और दृढ़ निश्चयी बन गई और मानसिक रूप से मजबूत हो गई। मैंने सीखा कि अपना ख्याल कैसे रखना है। मैंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। जब आप बिल्कुल खाली हाथ शुरुआत करते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो यह आपको और भी ज्यादा भूखा और दृढ़ निश्चयी बना देता है। अपने सपने को पूरी लगन से पूरा करने के लिए मैं इससे भी कहीं ज्यादा अपमान और बेइज्जती सहने को तैयार थी। 6. The toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number one sport the following year. वह मजबूती मारिया में आज भी कायम है। यही वह चीज थी जिसकी बदौलत वह 2004 में विंबलडन में महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीत पाई और अगले ही साल दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। 7. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her मंत्र फॉर सक्सेस। जहां एक तरफ साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से लेकर महिलाओं के टेनिस की दुनिया के शिखर तक का उनका सफर टेनिस प्रेमियों के दिलों को छू गया है, वहीं दूसरी तरफ खुद इस युवा खिलाड़ी के लिए भावनाओं की कोई जगह नहीं लगती। उनकी सीधी नजरें और जब उनसे उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है तो उनके जवाब यह साफ कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी कुर्बानियां दी वे सब सार्थक थी। मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी हूँ। मैं जो भी करती हूँ उसमें बहुत मेहनत करती हूँ। यही मेरा काम है। सफलता का यही उनका मूल मंत्र है। 8. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. हालांकि मारिया सारापोवा का बोलने का लहजा पूरी तरह से अमेरिकी है, फिर भी वह गर्व के साथ अपनी रूसी नागरिकता का बखान करती है। सभी शंकाओं को दूर करते हुए वह कहती है, मैं रूसी हूँ। यह सच है कि अमेरिका मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है। मेरा खून पूरी तरह से रूसी है। अगर रूस चाहेगा तो मैं उसके लिए ओलंपिक में खेलूंगी। 9th, like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate, spread, and fizzy orange drinks. कई अन्य युवा सनसनीखेज खिलाड़ियों की तरह ही मारिया सारापोवा भी फैशन, गाना और नाचना अपनी पसंद बताती है। उन्हें आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है। एक तरफ जहां उन्हें शाम के समय पहने जाने वाले शानदार गाउन पसंद है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें चॉकलेट स्प्रेड वाले पैनकेक और ऑरेंज सोडा जैसे ड्रिंक्स भी बहुत पसंद है। ये दोनों पसंद एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती है। 10th, Maria Sharapova cannot be pigeon-holed, categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. But the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going.
मारिया शारापोवा को किसी एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता, ना ही उन्हें किसी एक श्रेणी में रखा जा सकता है। उनकी प्रतिभा, सफल होने की एक अटूट इच्छा शक्ति और त्याग करने की उनकी तत्परता ने उन्हें दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया है। आज वह जिस दौलत का आनंद ले रही हैं, उसे देखकर शायद ही कोई उनसे ईर्ष्या करेगा। टेनिस से होने वाली अपनी कमाई के बारे में उनका कहना है, बेशक पैसा एक प्रेरणा का काम करता है। टेनिस एक खेल भी है और एक व्यवसाय भी, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनना। यही वह सपना था जिसने मुझे लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत दी। ओके।